जी स्टूडेंट, यहाँ पे दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग इस पे अप्लाई कर दें प्रोडक्ट को। तो ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे जो जिसका हम लोग ने डेरिवेटिव लेना है उसकी अगर है पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा डी ओवर डी थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा और इसकी होल की पावर 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है डी ओवर डी थीटा, इसका पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा और ये इसका होल की पावर क्यूब। मतलब इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं होल की पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ पे अगर होल की पावर n हो तो इसका मतलब हम लोग इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर उसमें से कम, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव सीकेंट थीटा का लेंगे तो क्या आता है सीकेंट थीटा टेन थीटा। ठीक है, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी होल की पावर n है तो इसका मतलब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर उसमें से कम, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे टेन थीटा का, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा टेन क्यूब थीटा 2 सीकेंट थीटा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये अगर आपस में जो सेम है कि पावर ऐड हो जाएगी, मतलब बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करें कैसे मैं करना चाह रहा हूं। ये देखें टेन, यहाँ पे ये 2 हम लोग ने स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है, ये टेन क्यूब थीटा है और ये टेन थीटा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो जब मल्टीप्लाई में बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा टेन 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 को स्टार्ट में लिख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सीकेंट 4 थीटा और ये है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहले लेट करना है y के बराबर, ये हमारे पास है cos x स्क्वायर रूट प्लस साइन x, इसकी होल पावर है स्क्वायर रूट में। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया हो, तो यहाँ पे एंगल x है तो इसका मतलब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर रूट प्लस साइन x, इसकी होल की स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब सम ऑफ रूट अप्लाई होगा, d ओवर dx cos x स्क्वायर रूट प्लस d ओवर dx, ये है sin x और उसकी होल की स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये तो फार्मूला होता है d ओवर dx sin x cos x किसके बराबर होता है माइनस sin x, और इस x का फिर फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला, ये इसकी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हम लोग कैंसिल करेंगे, इसकी पावर में लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx sin x का डेरिवेटिव माइनस sin x स्क्वायर रूट, फिर x स्क्वायर रूट का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो x स्क्वायर रूट है, इसकी पावर कितनी होगी 1 ओवर 2 प्लस इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d ओवर dx sin x और इसकी पावर कितनी है 1 ओवर 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी पावर रूल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस sin x स्क्वायर रूट 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ पावर रूल से। इस पे पावर रूल n, उसमें से फिर एक माइनस करेंगे पावर में से, तो माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा, sin x का फर्दर डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन माइनस sin x स्क्वायर रूट
नीचे 2 ये पावर नेगेटिव में है तो नीचे +1/2 हो जाएगी, उसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा +1/2, ये इसकी पावर नेगेटिव में है, नीचे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, +1/2 तो उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो हम इसमें से 1/2 ये मैंने 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा sin x स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर रूट प्लस cos x ओवर sin x स्क्वायर रूट। यहाँ तक इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है।